हाँ जी, क्लास 10th स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.3 थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करना आपां। तो मैं इत्थे स्टेटमेंट लिखी आ A12 37 मतलब कि 12th टर्म है जी 37 है। D = 3 साझा अंतर 3 है। A फाइंड करना, A क्वेश्चन मार्क है, S12 फाइंड करना। तो देखो इत्थे A12 दिता होया पहला, तो आपां पहला ए टर्म है जी फाइंड करांगे, फर्स्ट टर्म किहड़ी है फाइंड करांगे। ठीक है, A12 = 37 A + 11 D = 37। D की वैल्यू हैगी 3, A + 11 × 3, 11 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 33, A आ गया 37 - 33, A = आ गया 4। एक तो ये आंसर हो गया, A की वैल्यू 4 आ गई। हुण देखो अपने कोल S12 फाइंड करना। S12 मतलब कि एंड वाली टर्म होगी क्योंकि A वाली है, तो लास्ट टर्म होगी 37, D 3 है, A भी अपने कोल हैगा 4 तो N भी हैगा 12 तो S12 फाइंड करना। S12 SN का फार्मूला लवांगे N/2 A + N। हुण L मैं क्यों लिखिया, क्योंकि S12 ही फाइंड करना तो इत्थे जिहड़ी 12th टर्म आ वो 37 आ, मीनस अपने को लास्ट टर्म हैगी आ। ठीक है, S12 N की वैल्यू भी 12, A की वैल्यू आप फाइंड की है 4, L 37, 2 ते कटिंग हो जाएगा 6, S12 6 × 37 च 4 प्लस करांगे 41, S12 = 246। सिंपल जहा क्वेश्चन। ठीक है, तो यह आ जाएगा S12 = 246। A3 15 मीनस ये थर्ड टर्म दी हुई है 15, S10 10 टर्म्स का सम दिता हुआ 125। आप एक D फाइंड करना तो एक A10 फाइंड करना। तो आप पहले A3 का लाने, A3 = 15, A3 का फार्मूला लवांगे तो आप A3 नूं लिखांगे A3 = A + 2D। A3 की वैल्यू हैगी 15 A + 2D। हुण देखो 15 है जोड़ा 2D इधर, तो आप 2D इधर लैके माइनस कर देंगे 15 - 2D, तो A की वैल्यू बन गई 15 - 2D, इन्हें आप 1 लिख लेंगे। हुण आप लवांगे SN का फार्मूला, क्योंकि अपने को SN दिता होया 125, SN N/2 2A + N - 1D। हुण SN की वैल्यू भी इत्थे दित्ती हुई है क्वेश्चन दे विच। SN की वैल्यू दी हुई है 125, N इत्थे हैगा 10/2 2 A की वैल्यू आप जी 1 तो बनाई आ, ये लिख लाँगे। ठीक है, इत्थे पुट कर दें इनू, ब्रैकेट विच लिखांगे 15 - 2D प्लस N की वैल्यू फिर 10 - 1D, ये तुसीं इहदे नाल लिखना -1D। ये कटिंग हो जाऊगा 2 5 का 10, 5 इधर आके पहुँच हो जाऊगा। ठीक है, 2 5 का 10, 10 नूं कटिंग करके 5 आया 125, ये 5 इधर पहुँच ले आवांगे तो अपने को बन जाऊगा 15 2 का 30, 2 2 का 4, 10 चों बन गए 9D। देखो 10 चों 1 माइनस किए 9D नाल मल्टीप्लाई हो गया। इनू कटिंग कर देंगे 25, 125 नूं 5 ते डिवाइड करांगे 25 - 30, 9 चों 4 माइनस कर देंगे 5D, 30 चों 25 माइनस करांगे -5D। हुण D की वैल्यू फाइंड करनी है अपन ने,
ये जो डी इत्थे मल्टीप्लाई होया 5 दे नाल, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाऊगा। डी इज इक्वल टू -5 ओवर 5, 5 नाल 5 हो गया कटिंग, सो डी की वैल्यू आ गई -1। तो एक तो अपना आंसर यही हो गया -1। हुण आपां A10 फाइंड करना, ठीक है। तो A10 फाइंड करने लिए पहले अपने को A की वैल्यू होनी चाहिए, तो आप 1 दे विच D की वैल्यू पुट करांगे। एक इत्थे मैं लिखिया नहीं, तो इत्थे तुसीं लिख सकते हो पुट वैल्यू A इक्वल जिन्नियां लिखी हुई है फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1। एक तो A का मुल 15 - 2D परंती, इत्थे लिख लेना विच। तो ये लिखांगे आप पुट वैल्यू D इक्वल -1 इन 1, A इक्वल 15 - 2D, ये 1 लिख लिया आप। A इज इक्वल टू 15 - 2 मल्टीप्लाई -1, A इज इक्वल टू 15 + 2, -2 नू -1 मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाऊगा, A इज इक्वल टू 17। हुण देखो A की वैल्यू 17 हैगी, D की वैल्यू -1। हुण आपां A10 फाइंड करांगे। A10 इज इक्वल टू A + 9D। A10 A की वैल्यू 17 + 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -1। A10 17 9 1 दा 9, A10 आ जूगी 8। तो 10th टर्म है जी आ जूगी 8, तो D की वैल्यू आ जूगी -1। हाँ जी, 5th पॉइंट गिवन D इज इक्वल टू 5, S 9 75, A फाइंड करना, तो A9 मतलब कि 9th टर्म तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो आप SN का फार्मूला लावांगे, क्योंकि ये N तो दिता नहीं होया कुछ भी, SN का फार्मूला लावांगे। SN इक्वल N ओवर 2, क्योंकि इतने N हैगा 9, (2A + N - 1D) वैल्यू पुट करते हैं। SN की वैल्यू 75, N की वैल्यू 9 ओवर 2, A की वैल्यू आप फाइंड करनी है, प्लस 9 - 1 D की वैल्यू 5। देखो SN की वैल्यू आप 75 पुट करती, N की वैल्यू आ जो 9 लग्या होया ये N की वैल्यू आ, 2A फाइंड करना, फिर N की वैल्यू 9 D की वैल्यू 5। हुण इन्हां दोनों इधर लैके रेसिप्रोकल कर लांगे, 2 ओवर 9, 2A + 9 चो 1 माइनस किते 8 मल्टीप्लाई 5, 9 ते कटिंग कर देंगे 3 के टेबल ते, मल्टीप्लाई करांगे 50 ओवर 3 इक्वल 2A + 40, 8 5 दा 40। हुण 40 इधर प्लस इधर लैके माइनस करांगे, 50 ओवर 3 - 40 ओवर 1 इक्वल 2A। एलसीएम लैके करांगे -50 - 120 इक्वल 2A। 3 ते 1 का एलसीएम आऊगा 3, 3 नाल डिवाइड करांगे 1, 50 नाल मल्टीप्लाई, 3 नूं 1 ते डिवाइड करांगे 3, 40 नाल मल्टीप्लाई करांगे 120। तो यह माइनस करांगे -70/3 आऊगा, 70/3 2A। A इज इक्वल टू -70/3, ये 2 भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ना हो जू कटिंग 35, सो A की वैल्यू आ जाएगी अपनी -35 ओवर 3। एक तो आंसर ये आ जाऊगा। हुण आपां फाइंड करना A9, ठीक है, 9th टर्म फाइंड करनी। A9 इक्वल A + 8D। A9
ए दी वैल्यू आपां फाइंड कीती है हुणे -35/3 8 डी दी वैल्यू तो क्वेश्चन दे विच दित्ती हुई सीगी 5 ए 9 -35/3 प्लस 40/1 3 ते 1 दा एलसीएम 3 -35 प्लस 120 120 चो 35 माइनस करांगे ए 9th आ जूगी 85/3 तो ए दी वैल्यू हैगी आ -35/3 हाँ जी 6th पार्ट ए इक्वल टू डी इक्वल 8 एस एन इक्वल 90 एन फाइंड करना तो ए एन भी फाइंड करना मीनस जिहड़ा एन आऊगा ठीक है उहदे नाल आपां ए एन भी फाइंड करना तो एस एन भी फाइंड करना। तो पहले आपां एन फाइंड करना हुण एन किवें फाइंड करना आपां एस एन का फार्मूला लावांगे n/2 2a प्लस n-1 d एस एन की जगह पर आप वैल्यू पुट करांगे 90 एन की वैल्यू है नहीं n/2 2 a की वैल्यू 2 प्लस n फाइंड करना d की वैल्यू 8 ठीक है। हुण देखो n फाइंड करना क्योंकि इत्थे भी n सीगा तो n फाइंड करना तो आप n उस तरह लिख लेना ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 8 नू n ना मल्टीप्लाई करांगे 8n 8 नू 1 ना करांगे 8 ये आ जाएगा 180 n नू देखो या तो आप पहले इन्हां दा माइनस कर लिए चाहे सीधा पहले n ना मल्टीप्लाई आप पहले 8 ते 4 का माइनस कर लेने 8n -8 चो 4 गए 4 हुण आपां n नू इन्हां दोनों नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 180 इक्वल n नू 8n नाल मल्टीप्लाई किया 8n² माइनस n नू 4 नाल मल्टीप्लाई किया 4n ठीक है उहदे नाल n लग जाना 4 दे नाल तो 180 नू भी उधर ले जाएंगे तो इथों कॉमन कढ़ लेने आपां 4 कॉमन आ जाऊगा 180 4 2 दा 8 4 1 दा 4 कॉमन जिहड़ा कढ़ना ना वो दोनों दे विचों ग्रेटेस्ट फैक्टर फाइंड कॉमन लिखना है जिहड़ा दोनों दे नाल मल्टीप्लाई होके वो मल्टी बन जाए अपने को देखो 4 2 दा 8 बन गया 4 1 दा 4 n उदा ही रहने दोनों तो 180 4 इधर पहुँच आ जाएगा 2n² माइनस n 1n लिखने की जरूरत नहीं कला n लिख लाँगे 4 नाल कर देने कटिंग हुण अपने को क्वेश्चन बन गई 2n² माइनस n 45 नूं इधर ले जाएंगे -45 इक्वल टू 0 हुण आपां इहदे फैक्टराइज करांगे फैक्टराइज करके n की वैल्यू आ जाऊगी तो जे तो दोनों प्लस दे आ गए ठीक है n तो दोनों वैल्यू हो सकती ने n दियाँ अदरवाइज जे माइनस आ गया तो माइनस वाला नॉट पॉसीबल तो जी पॉजिटिव आऊगी प्लस दे आ जाऊगी वो n की वैल्यू हुण आपां देखना की आ 45 नूं 2 ते मल्टीप्लाई करिए 90 बनता आपां वो 2 डिजिट देखने आ जिन्होंने मल्टीप्लाई करके 90 आवे ठीक है तो माइनस करके 9 आवे तो 2 डिजिट है ने 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0 ठीक है। देखो 45 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 90 बन गया हुण आपां 2 डिजिट देखे 10 9 दा 90 10 चों 9 माइनस किते 1n हुण आपां 2 2 की ग्रुपिंग कर लेनी फैक्टर हमेशा इदां ही ईजी हुंदे ने
जे तुसी ग्रुपिंग नहीं करते तो तुहानूं फैक्टर नहीं पता लग। ठीक है, तो इत्थों आपां 2n कॉमन लिख लांगे, इत्थे रह जू n-5 प्लस इधरों 9 कॉमन आ जाऊगा n-5। कॉमन कड्ढण तो बाद तुहाडी ब्रैकेट वाली टर्म सेम होनी चाहिए, लाइक n-5 n-5 सेम है। तो एक तो ये लिखनी आपां n-5, एक लिखनी आपां 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n-5 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू हो जूगी 5। हुण इहदे नाल भी देख लैंदे 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू -9, n इज इक्वल टू -9/2। देखो n की वैल्यू अपॉन च भी है तो माइनस च भी है। n नॉट नैगेटिव वैल्यू नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, n की वैल्यू जी कदे भी वो ना तो माइनस होनी चाहिए है ना ही वो फ्रैक्शन दे विच अपॉन दे विच होनी चाहिए है, बटियां च नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज होल नंबर। सो n इज़ 5, तो n आ गया 5। एक तो यह आंसर हो गया, ये नाल लिख देना नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। हुण n की वैल्यू 5 आ गई तो आपां फाइंड करना an n मीनस 5, मतलब कि an फाइंड करनी है तो a 5 होगी, a प्लस 4d a 5 इक्वल a की वैल्यू तो क्वेश्चन दे विच हैगी हुई सी 2 प्लस 4, d की वैल्यू क्वेश्चन दे विच हैगी है 8, तो a 5 आ जाऊगा 2 प्लस 32 34, n की वैल्यू 5 तो an की वैल्यू 34। सेवंथ पार्ट a इक्वल 8 a n इक्वल 62 s n इक्वल 210। देखो a की वैल्यू 8 है, a n की वैल्यू 62, s n की वैल्यू 210। एक तो n फाइंड करना क्योंकि इतने n n लिखा होया, जे इतने इन्हों चो n लिखा होंदा इट मीनस n होना सी वो, तो d भी फाइंड करना। ठीक है, तो आपां ये दोनों फार्मूले अप्लाई करने पैणगे, a n का भी तो s n का भी। an a प्लस n-1 d, an की वैल्यू पुट करांगे 62, a की वैल्यू पुट करांगे 8, n-1 d। आपां इनू इदां ही लिखना 62, 8 नूं इधर लैके कर देंगे माइनस, n-1 d नूं आपां उस तरह लिखना, इहदी कोई वैल्यू नहीं हैगी, ना n की वैल्यू अपने कोल ना d की है। 62 चो 8 माइनस करांगे 54, तो n-1 d इक्वल 54, इन्हों आप 1 लिखना। हुण आप लावांगे एस एन का फार्मूला, एस एन n/2 2a प्लस n-1 d, एस एन 210, n आप फाइंड करना 2a प्लस ना n की वैल्यू आ ना d की वैल्यू, आप इनू भी इदां ही लिख लेना n-1 d, d इत्थे नाल लिखना। ठीक है, हुण आपां की करना 1 तो ये वैल्यू पुट करनी है, फ्रॉम 1 पुट वैल्यू n-1 d इक्वल 54, ये पूरे की वैल्यू आप 54 पुट कर लेनी। 2 ये हो जाऊगा मल्टीप्लाई, 210 मल्टीप्लाई 2 n/2 2 ए दी वैल्यू क्वेश्चन दे विच दित्ती हुई है 8,
प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू ਆਪਾਂ ਇਹ 1 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ 50 वोल्ट। ये ਜਿਹੜਾ 2 से इतने मल्टीप्लाई हो गया हम इसलिए 2 नहीं लिखना, ठीक है। 420 n 8 2 का 16 प्लस 54 420 n ਇਹਦਾ प्लस करांगे 70 बन जाऊगा। 54 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 प्लस करांगे 70 n इक्वल 420 अपॉन 70 तो n की वैल्यू आ गई 6। एक तो यह आंसर आ जाऊगा n इज इक्वल टू 6। हुण आपां फाइंड करना d, ठीक है। हुण ये जिहड़ी फस्ट एक क्वेश्चन बनाई आपां इहदे विच इत्थे आपां n की वैल्यू पुट कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ n इक्वल 6 इन 1 तो 1 इत्थे लिखा ही होया, आप n की वैल्यू पुट कर दें 6 माइनस 1 b इक्वल 54 6 चो 1 माइनस किया 5d 54 d आ गया 54 5 मल्टीप्लाई इधर आके पहुँच आ जाऊगा n आ गया 6 तो d आ गया 54 ओवर